मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जोहार। आज है डे 6 और आज हम बैठे हैं दंतेवाड़ा में माई के दरबार में। ये हमारा रूम है। रूम कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, बट हाँ, दंतेवाड़ा में रूम का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। ये मेरे को रूम पड़ा है 1000 रुपीज़ का, जिसमें कुछ नहीं है। सिंगल बेड, यहाँ पे छोटा सा सोफ़ा और वॉशरूम, और पीछे एक कबाड़ है और एक टीवी जो बंद पड़ी हुई है। उसके अलावा बाकी व्यू सामने का बहुत प्यारा है, जो टेरेस व्यू या फिर बोलते हैं, ये वो व्यू व्यू अच्छा है। यहाँ से दिखता है, आसपास का ग्रीनरी दिखता है यहाँ पे। बट हाँ, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू धमतरी, यहाँ का होटल का जो फेयर है, टैरिफ है, वो थोड़ा सा हाई है। बाकी अब आके देखते हैं क्या होता है। मॉर्निंग में कुछ इस तरह का नज़ारा है। मेरे जो पीछे मंदिर है वो है माता दंतेश्वरी का, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेवाड़ा जो मंदिर है वो डंकनी और शंखनी नदी के तट पे है। इस मंदिर की स्थापना अंगन देव, जो वारंगल के रहने वाले राजा थे, उन्होंने यहाँ की थी, और वही उनकी कुल देवी है, जो कि करेंटली अभी जगदलपुर में निवास करते हैं। ये उनका फ्रंट का मंदिर, जो भी अभी फ्रंट का गेट है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम एक और चीज़ बताते हैं। आज से 850 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई है। ये मंदिर जो है वो तांत्रिकों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। 1883 से पहले यहाँ पे नरबलि दी जाती थी, बट अंग्रेज़ों ने उसको बैन कर दिया। उसके बाद हमने इडली खाई, और इसके आगे की कहानी मैं आपको और बताता हूँ। हम जगदलपुर की ओर गए। जगदलपुर का बहुत फेमस चौक है, वहाँ से आगे हम गए। जगदलपुर का एक ब्लॉक जिसका नाम है बकावंड। बकावंड जाते टाइम एक बहुत अच्छा व्यू मुझे मिला, जिसको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरे दोनों तरफ काजू के पेड़ लगे हुए हैं। ये काजू बस्तर का फेमस है, क्योंकि यहाँ से रॉ से प्रोसेस्ड काजू बाहर जाता है, फॉरेन भी एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद मैं आगे चला तो मेरे दोनों ओर एक तरफ गन्ने की खेती हो रही थी, और एक तरफ भुट्टे की खेती हो रही थी। देख के अच्छा लगा कि लोग धान के अलावा भी हमारे अलग क्रॉप की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का थोड़ा सा शॉर्टेज है, इसलिए। उसके बाद मैं आगे की ओर निकला तो मैं भटक चुका था। मैं छत्तीसगढ़ से अब मैं उड़ीसा की तरफ, उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस करके उड़ीसा में था। प्लीज़ मुझे बताइएगा स्क्रीनशॉट लेके कि मैं किस जगह पे हूँ। जिस भी किसी भाई को उड़िया भाषा आती हो, वो इस जगह को देख के बताएगा कि मैं कहाँ पे था। उसके बाद मैंने पूछा, और मैं वापस अपने छत्तीसगढ़ की ओर निकल गया। ये रोड इतना मनमोहक था कि मुझे लग रहा था कि मेरे ही लिए ये रोड बनाया है। एकदम प्लेन टार्मिक रोड, और बाजू में बहुत अच्छी ग्रीनरी लगी हुई थी। और मैं उसके बाद पहुंचा बकावंड। बकावंड में क्या देखता हूँ, बस्तर का फेमस व्यंजन जिसको बोलते हैं चापोड़ा। ये लाल चीटी, और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डलता है, और उसके बाद इसे खाया जाता है। उसके बाद हम आगे निकलते हैं तो साल के बड़े बड़े वृक्ष, साल, जो कि सालों का जंगल बोलते हैं बस्तर को, और सालों का जंगल बस्तर को बोलते हैं। ये इतना अच्छा व्यू था यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही अकेला इस रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी की, मेरी बुलेट की आवाज़, और फिर मेरे साथ बहुत गंदा सीन हो गया। सीन ये हुआ कि मेरे मीटर का जो वेल्डिंग करवाया था अपन कांकेर में, वो निकल गया था। फिर मैंने अटैचमेंट बांधा, और अब मैं थक चुका था। फिर मैं चल दिया बस्तर का बाज़ार। ड्राई फिश, फ्राई फिश, जो कि आग में फ्राई हुआ था, बहुत सारी सब्जियां। पर हाँ, एक बात है बस्तर के बाज़ार में कि यहाँ पे कोई भी चीज़ तौल के नहीं जाती। इस व्यंजन का नाम बता पाएंगे आप, जो लाल लाल सा रखा हुआ था? मैं इसका एक और क्लोज़अप शॉट डालूंगा। ये है, प्लीज़ बताइएगा ये क्या चीज़ है। यहाँ पे भाग सिस्टम ही चलता है।
यहाँ पे तौल से सामानें नहीं दी जाती, खासकर सब्जियाँ। इस पूरे को एक्सप्लोर करते करते मैं पहुँचा यहाँ पे। एक शादी हो रही थी, शादी में बज रहा था बस्तरिया गाना। बस्तरिया जो बाजा है उसकी धुन पे लोग खूब एंजॉय कर रहे थे और अपने शादी की रस्म को अदा कर रहे थे। इधर एक साइड दिखाएंगे अपन फुटेज में कि ये लड़का शादी था, तो लड़के को अभी हल्दी लग रहा था। सब कोई उनके घर परिवार वाले हल्दी लगा रहे थे। मुझे भी एक शादी का इनविटेशन था। इसके बाद मैं वहाँ का एक फुटेज डालूँगा। शादी तो बहुत अच्छी थी, मैं पहली बार अटेंड कर रहा था बहुत सालों बाद। कम से कम 10-15 सालों बाद मैं कोई बस्तरिया शादी अटेंड कर रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं बस्तर में मैं हूँ या मैं बस्तर में हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर बहुत बस्तर बसा हुआ है। इसका भी एक बहुत अच्छा रोचक कारण है। मेरी मम्मी का घर निज निवास बस्तर से बिलोंग करते हैं, मेरी नानी। और हम शादी में क्या खाए, हमको दिया गया मिठाई बर्फ़ी, जो कि बनी हुई थी नारियल की। फिर मैंने भी इसमें डांस में पार्टिसिपेट किया, रिले डांस में। रिले जो कि यहाँ की पारंपरिक नृत्य है। बस्तरिया लोग, आदिवासी लोग रिले डांस को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। नौयुवती और नौजवान दोनों को इस डांस को करते हैं। और ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे वृद्ध महिलाएं और पुरुष दोनों रिले डांस करते हैं। कमर में हाथ डाल के बांध के सिर्फ पैरों से और कमर से ये डांस किया जाता है। कब 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। मुझे रात में भोज का भी इनविटेशन था, पर भोज का मैं रिकॉर्ड शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी नहीं थी और मुझे लगा भी नहीं। पर हाँ, ये शादी अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट शादी अटेंड करने का था 10-15 साल बाद। ये पटेल शादी थी और इसमें फुटेज, और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे डांस इतना लगा कि मैं बहुत बहुत देर तक डांस करता रहा। इसके आगे में कुछ फुटेज में मैं डांस करते हुए नज़र आऊँगा आपको, प्लीज़ आप उसे भी एंजॉय करिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में, इस डांस में छोड़ के जाता हूँ। धन्यवाद।